मनीष सिंह, जब 2012 में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला तब भी ईवीएम हैक हुई थी क्या? तब ये सवाल क्यों नहीं उठा? आज इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ये सवाल उठा रहा है। अब तक तो चुनाव के बाद ये मांगे उठती थी, अगर आपका कोई घटक दल जिस राज्य में हार रहा है उसकी तरफ से तब ईवीएम हैक की मांग उठती थी। अब तो लोकसभा चुनाव से पहले ही ये मांग उठने लगी है। ये चिंता है क्या बहुत बड़ी? मनीष सिंह। पूजा जी, आज देश के सामने बहुत तरह की समस्याएं सुरसा जैसी मुंह उबा करके खड़ी हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं पूजा जी कि हमें और आपको और देश को सभी लोगों को यह बात समझना पड़ेगा कि देश की राजनीति की जो स्थिति है वो किस दशा में पहुंच चुकी है। मैं सहमत हूं अनुपमा आचार्य जी से कि जो मांग इंडिया गठबंधन के लोगों ने उठाया है उस पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। हमारी मांग तो भारतीय जनता पार्टी से है नहीं, और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था मानी जाती थी, लेकिन आज के दौर में सबसे ज्यादा अगर कोई अविश्वसनीय संस्था भारत में बनी हुई है तो चुनाव आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, जो हमारे एक समय में स्वतंत्र संस्थाएं मानी जाती थी। एक समय में जब ईडी और सीबीआई किसी के घर पर चला जाता था तो देश की जनता उसको ये मानती थी कि ये चोर है, बेईमान है। लेकिन आज के समय में जिसके घर भी ईडी और सीबीआई जाती है, देश की जनता ये बात कहती है कि भारत की जनता ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है, केंद्र की सरकार परेशान कर रही है, और ये आदमी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, इसलिए ईडी और सीबीआई इसके घर जा रही है। लेकिन पूजा जी, सबसे बड़ा सवाल है, आज के समय में ईडी सीबीआई की 4000 से ऊपर रेड पड़ चुके हैं इन 10 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी के। लेकिन आप पूजा जी बहुत वरिष्ठ और बहुत परिपक्व पत्रकार हैं, एक भी गुजरात में ईडी और सीबीआई का रेड पड़ा हो, किसी के घर भी एक भी ईडी और सीबीआई का रेड पड़ा हो तो आप हमें बताने की कृपा करिएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स अगर आप उसको छेड़छाड़ करना चाहती हैं तो आप आसानी से कर सकती हैं। किसी के खाते में पैसा रहता है, कोई किसी के खाते से पैसा निकाल ले सकता। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने तो ये दिखाया है कि भारत में बैठ करके, जमीन पर बैठ करके उन लोगों ने चंद्रमा पर चंद्रयान को नियंत्रित करके दिखाया है कि हम यहां से बैठ करके चंद्रयान को चंद्रमा पर भेज करके नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमारे सामने तो उदाहरण है। और अनुपमा आचार्य जी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बड़ी बहन है, उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं। और जयराम रमेश जी जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो बात ईवीएम को लेकर के बार बार कह रहे हैं, लेकिन आज के समय में जो सबसे मौजूद सवाल है, क्या हमारे सामने बेरोजगारी की एक सबसे बड़ी समस्या नहीं है? हमारे सामने दिन रात हमारे सामने जो हत्याएं, लूट, बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं, क्या हमारे सामने समस्या नहीं है? और मैं तो उत्तर प्रदेश की बहुत बेबाकी से जिक्र करना चाहता हूं। पूजा जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा। आप पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, ईवीएम पर हम चर्चा कर रहे हैं और मेरा अभी तक मुझे अपने मूल प्रश्न का अभी भी उत्तर मिला नहीं है। उसी का जवाब मैं सोच रही हूं कि मुझे मिले, मैं इंतजार में ही हूं उसके। तो मनीष जी, मूल सवाल वही है, ठीक है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, यही कह रहा है ना इंडिया गठबंधन। तो फिर क्या 2012 में जब आप जीते, जब आपको जनता का पूर्ण समर्थन मिला, पूर्ण बहुमत मिला, तब क्यों नहीं ये सवाल उठे? पूजा जी, हम लोकतंत्र में, संविधान में इस बात को मानते हैं कि जनता ने अगर किसी भी संस्था पर सवाल खड़ा किया है, जनता के सवालों पर संस्थाओं को विचार करना चाहिए। और जनता ने जो सवाल खड़ा किया है उस सवाल के साथ समाजवादी पार्टी है, और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा से इस बात की मांग किया है, वकालत किया है कि अगर जनता कोई बात खड़ा कर रही है, सवाल खड़ा कर रही है चुनाव आयोग पर, भारत की सरकार पर, तो इस पर विचार करके सिद्धार्थ यादव जब अडवाणी जी खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं, खुद बैलेट पेपर